तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो दोस्तों चलिए इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश की राष्ट्रीय झंडा। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स को सटकाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से पूरे हिस्ट्री पर स्क्रीन पर देश जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके बताते हैं असल पे ये देश जो है इंडिया को क्यों रिप्रेजेंट किया है और ये देश जो है इसके एक प्रतिवेशी देश से क्यों व्यापार करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये देश जो है यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं है लेकिन नाटो में शामिल है। तो दोस्तों ये देश की सेना जो है अफगानिस्तान में जो है बड़ा ऑपरेशन भी किया है। तो दोस्तों चलिए हम एक करके बताते हैं दुनिया के अंदर 125 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जब लगने चैनल को ऑल पर सेट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, दुनिया के अंदर 125 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है बोस्निया एंड हर्जेगोविना, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं दोस्तों 51.129 वर्ग किलोमीटर है देश की जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंडिया नजर आ रहा है जो बल्कन उपद्वीप के ऊपर स्थित है। देश का नाम जो है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो दोस्तों हाँ, बल्कन उपद्वीप के ऊपर स्थित है देश। तो दोस्तों इस देश की कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। इसके अलावा और भी ज़्यादा इस देश में नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लेकिन इसका लोकेशन आपको नजर नहीं आ रहा है ना। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों उत्तर, पूर्व और पश्चिम, हाँ दोस्तों बहुत सारा देश से ये देश घिरा है लेकिन खास करके 3 देश से जो है ये देश घिरा है, जैसे कि उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में जो है क्रोएशिया, पूर्व में जो है सर्बिया और दक्षिण पूर्व में जो है मॉन्टेनीग्रो। हाँ दोस्तों दक्षिण पूर्व में जो है मॉन्टेनीग्रो। तो दोस्तों वो देश की राजधानी सारायेवो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। सबसे ज़्यादा लोग रहता है और सबसे बड़ा शहर ये देश की राजधानी सारायेवो आपको नज़र में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों सारायेवो आपको नज़र में आ जाएंगे, ये देश के सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो बोस्निया, सर्बियन और क्रोएशियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा धर्म की बात करें ये देश जो है इस्लाम बहुल एक देश है। 51% यहाँ पर इस्लाम धर्म की इंसान रहता है और क्रिश्चियन रहता है 46%। देख लीजिए इस देश की अहम कुछ दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देश जो है 1992 में 3 मार्च ये देश जो है यूगोस्लाविया से ये देश जो है स्वाधीन हुआ है। इसके अलावा ये देश जो है प्रतिवेशी देश सर्बिया के साथ जो है ये देश वार लड़ा है, क्योंकि ये देश जब सर्बिया के साथ वार चल रहा था तब जो है ये देश 49% इलाका सर्बिया से जो है छीन लिया गया है। तो दोस्तों धनी धनी देश के अंदर जो है ये देश आता है, क्योंकि दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश जो है कह सकते हो जो अर्थशाली देश है इस देश के अंदर भी ये देश आता है। तो दोस्तों इस देश में पर्यटक सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि देखने लायक जगह बहुत है। तो दोस्तों ये देश के एक एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की खास करके 3 प्रतिवेशी देश क्रोएशिया, सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो। तो दोस्तों ये देश की छोटा सा एक सीमा जो है कह सकते हो एक सागर में लगता है, वो सागर का नाम जो है एड्रियाटिक सागर, जो ये देश की बिल्कुल साइड में स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश की जो राजधानी में आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों क्रोएशिया से जो है ये देश की जो सीमा लगता है 932 किलोमीटर ये देश की जो है सीमा लगता है क्रोएशिया से, और इस देश की सीमा लगता है सर्बिया से 302 किलोमीटर ये देश की जो है सीमा लगता है। इसके अलावा मॉन्टेनीग्रो की जो सीमा लगता है इस देश की सीमा से 225 किलोमीटर ये देश की जो है सीमा लगता है। तो दोस्तों ये देश की पॉपुलर खेला अगर हम देखें तो दोस्तों वो जो है फुटबॉल ये देश की जो है जनप्रिय खेला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं और एक चीज़, ये देश की जो है डिफेंस फोर्स है। हाँ दोस्तों 2004 में जो है शामिल किया गया है और 2005 में जो है ये फोर्स का तैयार हुआ है OSBIH। हाँ दोस्तों ये देश में जो है एयरफोर्स भी मौजूद है और ये देश में जो है एक्टिव सेना की बात करें तो 7500 इस देश की जो है एक्टिव सेना है। इसके अलावा रिजर्व फोर्स जो है इस देश में 5000 से ज़्यादा इस देश में जो रिजर्व फोर्स है जो लास्ट अपडेट के अनुसार। तो दोस्तों इस देश में जो है स्थल सेना है, एयरफोर्स है, और एयरफोर्स के अगर हम जो संख्या बताएं तो दोस्तों वो जो है 1500 से ज़्यादा इस देश में जो है एयरफोर्स की जो है यहाँ पर सेना है। तो दोस्तों ये देश की पॉपुलर जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये देश की जो है कुछ ऐसा लोकेशन है जो बहुत ही पॉपुलर है, जो बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक इस देश में जो है घूमने आता है। तो दोस्तों ये देश की स्पेशल ऑपरेशन था जो अफगानिस्तान में ऑपरेशन किया है तालिबान के विरुद्ध। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश की जो सेना तालिबान के विरुद्ध जो है लड़ा था, क्योंकि ये देश जो है नाटो में शामिल था। तो दोस्तों ये देश जो है UN की शांति सेना हिसाब से ये देश की जो है सेना जाता है बहुत सारा देश में, जैसे कि 2007 में जो है अफगानिस्तान गया था, इराक गया था,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो किया था। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है, लेकिन ये देश जो है हाँ दोस्तों नाटो का सदस्य होना चाहता है और हो भी गया है। तो दोस्तों फिनलैंड, स्वीडन, ये 2 देश भी जो है नाटो का सदस्य होना चाहता है। और मैं आपको बता दूं 27 मेंबर्स है यूरोपीय यूनियन का, लेकिन ये देश अभी तक नहीं बना है। तो दोस्तों इंडिया और बोस्निया एंड हर्जेगोविना, हाँ दोस्तों इंडिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना दोनों देश के बीच जो है द्विपक्षीय संपर्क है। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इंडिया की जो राजधानी, हाँ दोस्तों इंडिया की जो राजधानी न्यू दिल्ली में जो है इस देश की जो है कह सकते हो जो राजदूत मौजूद है, लेकिन हमारी जो राजदूत इस देश में मौजूद नहीं है लास्ट अपडेट के अनुसार। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इस देश की पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इस देश जो व्यापार करता है सबसे ज़्यादा, जो एक सागर है एड्रियाटिक सागर, उस सागर से जो देश व्यापार करता है और ये देश व्यापार करता है, इसके प्रतिवेशी देश क्रोएशिया की पोर्ट सिटी जो है ये देश व्यापार करता है। तो दोस्तों ये देश जब स्वाधीन नहीं हुआ था तब भी जो है इस देश के साथ रिश्ता अच्छा था, क्योंकि हमारी पूर्व प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है टीटो के साथ जो है अच्छा रिश्ता बनाया था, तब ये देश बना ही नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश के नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन कितने हैं। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। इस देश के नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, और इस देश की जो ऑफिशियल नाम यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे, और इस देश के ऑफिशियल नाम, और इस देश की जो है सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है राजधानी सरायेवो आपको नजर में आ जाएंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज बोस्निया, सर्बियन, क्रोएशियन इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा इस देश के धर्म की बात करते हैं, इस्लाम बहुल ये देश है, देख लीजिए 51% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहता है और क्रिश्चियन उसके बाद। तो दोस्तों इस देश की सरकारी पद में रहने वाला है कुछ इंसान का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, और उस सरकारी पद में रहने वाला है कुछ इंसान की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मानी की बात करें तो 1.4%, टोटल जीडीपी दीजिए 28.497 बिलियन। कॉलिंग कोड देख लीजिए +387 इस देश की कॉलिंग कोड, और इस देश की पॉपुलेशन 34 लाख इस देश की जो है टोटल पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन के अंदर इंडियन जो रहता है 100 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक साल में जो है इंडिया के साथ इस देश का व्यापार हुआ है 50 मिलियन से ज़्यादा। तो दोस्तों ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है, चलिए मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाती हूँ, और ग्लोबल मैप दिखाने के बाद आपको पता चलेगा ये देश और इंडिया कहाँ पर है, ये भी मैं एक मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की कुछ अहम तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये देश के अंदर स्थित है ये सारी जगह, क्योंकि पॉपुलर जगह है। इस देश में बहुत ज़्यादा पर्यटक इस देश में जो है घूमने आता है ना। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश की जो है सबसे ज़्यादा व्यापार होता है पोर्ट सिटी, उस पोर्ट सिटी का नाम जो है क्रोएशियन पोर्ट ऑफ प्लोस। तो दोस्तों ये देख लीजिए ये देश जो है बहुत वार सया है, और ये देश जो है वार करके भी जो है जिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये देश के शानदार लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश की आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा ये देश की जो है कह सकते हो प्रेसिडेंशियल हाउस, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा तो दोस्तों इंडिया के साथ जो है ये देश की एक बार बड़ा मीटिंग हुआ था जो 2006 में इकोनॉमिक और ट्रेड लेकर। तो दोस्तों ये देश की प्लेन भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये देश की जो राजधानी का प्रतीक चिन्ह सरायेवो की जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और ये सारा जो इमेज आपको नजर में आ रहा है, ये देश की जो है सरकारी पद में रहने वाला है सारा इंसान की जो है इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। सरकारी पद में रहने वाला है। हाँ दोस्तों ये देश को जो चला रहा है उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है इंडिया की विनियोग चाहता है, इंडिया इस देश में विनियोग करे, ये देश यही चाहता है, क्योंकि टेक्सटाइल, पार्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल सारी चीज़ के अंदर जो है ये देश विनियोग चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राफ में जो देश यहाँ पर ब्लू आपको सबसे ज़्यादा नजर आ जाएंगे, उस देश में जो है इस देश की कह सकते हो निवासी या पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहता है, इंडिया में कम दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पर जो देश यहाँ पर आपको ब्लू नजर में आ जाएंगे, उस देश के साथ इस देश के रिश्ता जो है अच्छा है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पर कुछ देश के साथ जो रिश्ता उतने अच्छे नहीं है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा पापुआ न्यू गिनी, ताइवान, भूटान, मादागास्कर आपको नजर में आ जाएंगे, और सेंट्रल अफ्रीका की एक देश आपको नजर में आ जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे देश भी आपको नजर में आ जाएंगे। देश के साथ जो इस देश की रिश्ता उतनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों इंडिया को ये देश जो है रिप्रेजेंट किया था मार्च 2015 में, ये देश जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश और बल्कन उपद्वीप के ऊपर स्थित है ये देश का नाम जो है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो दोस्तों और भी देश के संपर्क की अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन चैनल को ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है।